स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। हमारी क्लास 10th की वीडियो रनिंग है चैनल पर। आइए 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व आउट करनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम 3.2 में अच्छे से कवर अप कर चुके हैं। एलिमिनेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस समय। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की और वही x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। एलिमिनेशन में क्या होता है कि आपकी मर्जी है, चाहे x को पिक कर लो चाहे y को पिक कर लो और उसको दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट यानी कि गायब कर दो, काट दो, वैल्यू हटा दो उसकी। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन 1 और ये 2 है, हमने क्या किया यहाँ पर देखा, मैं x को पिक कर रही हूँ, आपकी मर्जी है y को पिक कर सकते हो। अगर हम x को पिक करते हैं इसका मतलब है कि x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। तो इक्वेशन में यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 1 है ना। अगर मैं इस 1 में 2 की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कहा मैंने कि मैंने इस x के कोफिशिएंट की 2 की यानी कि मल्टीप्लाई इस ऊपर वाली इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में कर दूं, तो यहाँ से जब मैं यहाँ करूंगी 2 1 2 तो दोनों सेम हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप y को पिक करते हो तो पूरी इक्वेशन में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ 3y आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सो मैंने क्या किया, और मल्टीप्लाइंग बाई 2 इंटू फर्स्ट, तो यहाँ से ये फर्स्ट इक्वेशन क्या बन के आई आपकी 2x प्लस 2y इक्वल 2 5 10। ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। सेकेंड को यही पुट किया वापस, 2x माइनस 3y इक्वल 4, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब हमेशा ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर भी साइन प्लस है, यहाँ पर भी साइन प्लस है। अगर ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर डिफरेंट यानी प्लस माइनस का साइन होगा तो उसे प्लस करोगे यानी कि सम करोगे उसका। याद रखने के लिए एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। इस सिचुएशन में जो ये इतना सा गैप हमने छोड़ा है, उस गैप में हमें डिफरेंट साइन लगाना है। क्या मतलब, जो सबसे नीचे इक्वेशन है उस इक्वेशन में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इतनी बात की। कब करना है, जब सब्ट्रैक्ट। कब करना है, जब हमने जिस x के कोफिशिएंट सेम किए हैं, अगर उसके साइन सेम यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। और जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तब नीचे वाली इक्वेशन के साइन डिफर होंगे। अब जब आप इसे सॉल्यूशन में लाओगे तो इसकी 2x का साइन जो है प्लस है वो नहीं माना जाएगा, ये माइनस वाला माना जाएगा। 3y का माइनस नहीं माना जाएगा, प्लस माना जाएगा। अब देख लेते हैं क्या करना है। मतलब यहाँ ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x आपस में कट गए, डन। प्लस का 2y माइनस का प्लस का 2y प्लस का 3y, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का 5y हो गया इक्वल प्लस का 10 माइनस का 4, 10 में से 4 गया 6 बचा, y इक्वल 6 अप। ठीक है। अब इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यानी इक्वेशन नंबर जैसे 1 में इजी लग रहा है, x प्लस y की जगह क्या आएगा 6/5 इक्वल 5 आया। अपॉन में 5 प्रॉब्लम कर रहा है, पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जब 5x हो जाएगा प्लस 5 यहाँ से करोगे 5 से 5 कट जाएगा 6 आएगा, 5 5 25 हो गया। 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 उधर जाके माइनस होगा तो 9 19 हो गया। x इक्वल आ गया 19/5। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी से भी x की वैल्यू निकालो या y की निकालो, दूसरे में पुट करनी है, आपको आता है, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो। आते ही ये वाली बात ध्यान रखना, किसी भी अपने बुक के ऊपर नोट डाउन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। 3x 2x यहाँ पे डिफर है, 4 और 2 यहाँ पे डिफर है। मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ 4 है, यहाँ पे अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 ही होता है, तो पूरी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो थी यही 3x प्लस 4y इक्वल 10, 2 से इसमें करो 2 2 4x माइनस 2 2 4y 2 2 4,
अगर आपको y के कोफिशिएंट सेम नहीं करने, x के करने हैं, तो x का कोफिशिएंट या 2 है, तो इस ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। यहाँ 3 है तो नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 2 3 6, दोनों के 6 सेम आ जाएंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्योंकि y के मैंने कोफिशिएंट सेम कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट साइन है तो एडिंग होगा, और एडिंग में साइन चेंज नहीं होंगे। जो ये यहाँ पर साइन चेंज किए वो यहाँ पर नहीं होंगे। करिए, प्लस का 4y माइनस का 4y आपस में कैंसिल आउट हुआ, यानी एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर प्लस का है तो 7x हो जाएगा, 10 और 4 14 होते हैं। x इक्वल जब 7 अपोन में लाओगे तो 7 2 जा 14, 2 आया। यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे हमने यहाँ पर 1 और ये 2 पुट कर लिया, 1 में रख लो, चाहे मर्जी आपकी। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 3x 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल 10, ये हो गया 3 2 6 प्लस 4y इक्वल 10, 4y 6 उधर जाके माइनस होगा, 4 बचेगा, y इक्वल 1। ओके, माइनस का 4 है, एक काम करो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। सेम 2y है, इधर लेके आओ, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इसे इधर ही रहने दो। इतनी बात क्लियर है। कोफिशिएंट किसी के भी सेम नहीं है। अब यहाँ पर 9 है, मुझे पता है 3 में 3 की मल्टीप्लाई करके 9 आ सकता है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इसमें कर दो। ये फर्स्ट, ये सेकंड। जब आप यहाँ करोगे 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल 3 4 जा 12, ये एज इट इज कॉपी डाउन कर दो। 9x 2y इक्वल 7। करिए, क्योंकि हमने x के कोफिशिएंट सेम किए हैं, साइन सेम है, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन नीचे वाली इक्वेशन के डिफर हो जाएंगे, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, प्लस का 9x माइनस का 9x आपस में कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 15y और प्लस का माना जाएगा तो 2y, y तो y आएगा ही। माइनस का 15 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 15 में से 2 गया 13, और बड़ी डिजिट का साइन आ जाएगा यहाँ, इक्वल 12 माइनस 7 यानी 5 हो गया, तो y इक्वल आ गया माइनस का 5/13। आते हैं नेक्स्ट पे, y की इक्वेशन, y की जो वैल्यू है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज 2 में कर रहे हो, आपकी मर्जी, 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है। 9x माइनस 2 इंटू माइनस का 5/13 इक्वल 7। अपॉन 13 है, पूरी इक्वेशन में 13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 9 जा 117, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 13 जब यहाँ आएगा तो 30 से 13 कट जाएगा, ये 2 5 जा 10 हो गया, 13 7 जा 91 होता है। 117x इक्वल 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 81 बचा, 81/117। 3 से कट रहा है, डिविजिबिलिटी टेस्ट सोचो क्या होते हैं। 3 2 जा 6 बचा 1, 3 7 जा 3 3 जा 9, 3 9 जा 3 9 जा 27, 3 1 जा ये, बस 9/13 इसका आंसर है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इन्हें ही नॉर्मल कर लेते हैं हम। कैसे करेंगे, 2 और 3, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। मैंने पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दी। जब इसमें करोगे तो 6 यहाँ पे होगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ये 3 टाइम कटा तो 3x आ गया। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट। जब यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा, तो 2 2 जा 4 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, जब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, y बचेगा, 3 3 जा 9, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। हमारे x के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, नीचे वाले यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट। प्लस का 4y प्लस का y 5y, माइनस का 6 माइनस का 9 माइनस का 15, y इक्वल 5 से गया 3 टाइम्स माइनस का 3।
किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो मान लो जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 में किया, करिए 3x एज इट इज रहेगा, प्लस का 4 इंटू माइनस का 3 माइनस का 6, तो 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 माइनस का 6, 3x माइनस का अंदर जाए प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6 बचे, x इक्वल आ गया 2। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई है।